नमस्कार, मैं कुणाल किशोर। मेरे साथ अति पिछड़ों के नेता, पूर्व सांसद विधायक डॉक्टर अनिल कुमार सहनी, राजद द्वारा पिछले दिनों अनुमंडल स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा हुए। अब 21 मई से 28 मई तक प्रखंड स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा होने जा रहा है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में आप जा रहे हैं। राजद इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाह रही है? राजद शोषित उपेक्षित गरीब गुरबा अति पिछड़ा दलित महादलित अकलियत और सर्व समाज ए टू जेड के लोगों की पार्टी है। और इस देश में जो संकट उत्पन्न हुई है, इस देश को पुनः मनुवाद की तरफ धोखा जा रहा है और उसका माध्यम बनाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र। इसी को दर्शाने के लिए, इसी के खामियों को बताने के लिए हम लोगों का पिछले दिनों और मंडल स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा हुए। आज 21 मई से 28 मई 2023 तक प्रखंड स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा होने जा रहा, जिसमें इस देश को बेचने वाले, इस देश के गरीब गुरबा शोषित उपेक्षित पिछड़ा अति पिछड़ा अकलियत स्वर्ण गरीबों के लोगों को, गरीब लोगों को शिक्षा से दूर रखने का जो प्रयास किया जाएगा, उसको हम लोग जाकर गांव-गांव में और प्रखंड स्तर पर इस बात को बताने के काम करेंगे। हम ये बताने के काम करेंगे कि आपको शिक्षा से दूर क्यों रखा गया, क्योंकि अंबेडकर साहब बोले थे, जो शिक्षा रूपी दूध को पिएगा उस शेर की तरह दहाड़ेगा। तो शिक्षा अगर पा गया एक वर्ग गरीब गुरबा, जो सदियों से जिसको उपेक्षित रखा गया, देश की आजादी के 75 वर्ष के बाद भी शिक्षा से दूर करने की कोशिश किया जा रहा है, तो आज उसके संबंध में शिक्षित बनो, संगठित हो और बेईमानों से संघर्ष करो के नारा लेकर हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं। अंबेडकर परिचर्चा और मनुवाद के बीच में जाकर हम समझावेंगे, ताकि वही मनुवाद के कारण एकलव्य का उठा काटा गया, जिसने शिक्षा भी नहीं दिया और गुरु दक्षिणा में उठा कटवा लिया। मगर आज भी देश और उन्हीं लोगों के द्वारा जो तथाकथित इतिहास लिखा गया है, उसमें उन्हीं लोगों ने कहा कि इनको शिक्षा भी नहीं दिया एकलव्य को, इनको जो है सो, और उसके बाद भी गुरु दक्षिणा में अंगूठा को काटा गया। तो आज वो अब एकलव्य नहीं है जो आपके कहने पर अपना गर्दन कटा ले, अपना अंगूठा कटवा ले। आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक अधिकार जो हमें दिए हैं, उस अधिकार के तहत आज हम लोग आम जनता के बीच में जाएंगे और आम जनता को, जो ये देश की आजादी के बाद भी शिक्षा से दूर रखा गया, शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दिया गया, प्राइवेटीकरण कर दिया गया, जहां गरीब के बच्चा नहीं पढ़ पाएंगे, शोषित उपेक्षित दलित पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग आज कितना % है जो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ावेंगे। तो आज जो है सो अंबेडकर साहब कहे थे कि रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था जो है सो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बनती है। तो उस बात को ले जाके हम लोग कहेंगे कि आज जो है सो आप जागो और अपने हक के लिए आगे आओ। ना आप हिंदू बनिए, ना मुसलमान बनिए, न सिख और ईसाई बनिए। आपको जो मानवता का जो संदेश हमारे अंबेडकर साहब, बाबा फूले साहब जो दिए थे, सावित्रीबाई फूले ने जो हमें शिक्षा दिया है, आज उसी को हम जमीनी स्तर पर उतारने के काम करेंगे। आज जिस प्रकार से उपेक्षा किया जा रहा है अति पिछड़ों को, वो भी हम लोगों को जाकर समझावेंगे। यही सब बात लेकर हमारे राजद द्वारा
एक कार्यक्रम बनाया गया है जो अनुमंडल स्तर पर संपन्न हुआ, बहुत अच्छा इसका प्रभाव रहा। मैं भी कई अनुमंडल में जाकर लोगों को समझाने का काम किया था। आज पुनः जो है सो हम प्रखंड स्तर पर जो कार्यक्रम होने जा रहा है, पार्टी ने मुझे नामित किया है और वहां पर जाकर अपने बातों को रखेंगे, अपने लोगों को समझावेंगे कि संघर्ष करो, शिक्षित हो, संघर्ष करो और संगठित होकर संघर्ष करो और अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम करो। क्योंकि आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि हमारे जगदेव बाबू स्पष्ट रूप से ये बात कहते थे कि एक समय है लड़ाई लड़ने का, तुम लड़ाई लड़ोगे तो यह एक समय ऐसा आएगा कि तुम मारे जाओगे। एक जनरेशन मारा जाएगा, दूसरा जनरेशन उससे जब थोड़ा और जगोगे तो फंसाया जाएगा, और जब तीसरा जनरेशन जब आएगा तो ही राज करेगा, इस देश भारत पर वो राज करेगा। तो आज जो है सो जिस प्रकार से लालू यादव जी को, जिस प्रकार से अनिल सहनी को और जिस प्रकार से अन्य अति पिछड़ा और अकलियत के लोगों को जो फंसाया जाता है और सदस्यता खत्म कराया जाता है, आज राहुल गांधी का जब सदस्यता खत्म हुआ है तब इसे पता चला है राहुल गांधी को कि किस प्रकार से लोगों को फंसाया जाता है और किस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जाता है। यह पहले गांव स्तर पर होता था, प्रखंड स्तर पर होता था, जिला स्तर पर होता था, प्रदेश स्तर पर होता था। अब देश स्तर पर जो बोलने वाले लोग हैं उसे फंसा फंसा कर सदन से बाहर करने का काम किया जा रहा है। यही राहुल गांधी उस बिल को फाड़े थे जब लालू यादव जेल जा रहे थे। लालू यादव को जिस प्रकार से फंसाया गया, आज उनको पता चलता होगा, राहुल गांधी को आज पता चलता होगा कि जो बिल फाड़कर गरीब गुरबा शोषित उपेक्षित को जिस प्रकार से ये मनुवादी लोग और समाजशाही लोग जो फंसाने का काम किया, अंबेडकर साहब ने स्पष्ट रूप से अपने संविधान में अधिकार दिए हैं, संवैधानिक अधिकार दिए हैं कि जब तक अंतिम फैसला नहीं हो जाता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, तब तक किसी को अपराधी नहीं माना जाएगा। मगर आपने राहुल गांधी क्या किया? आपने किया कि निचले अदालत, निचले अदालत कहां कहां मैनेज होता है आपको पता चल गया है।